प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुतियाँ महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर ने हमें एक साथ 2024 फरवरी 6 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता को हम इसलिए दिल से धन्यवाद करें इस अच्छे समय के लिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपके परिपालन के लिए धन्यवाद। आपकी दया हमारे ऊपर प्रबल होती है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी करुणा, आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 पिता पिछले पूरे दिन भर आपने हमें संभाले रखा। आपके दिव्य अनुग्रह के लिए धन्यवाद। अनर्थों से हमें बचाया, रोग और दुखों से छुड़ाया। हमारी ज़रूरतों पर आप हमारे संग रहे। आपने पंखों के आड़ में हमें संभाल के आपने हमें परिपालन किया, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आज के दिन प्रभु हम अपने आप को समर्पित करते हैं, और कल रात को जो आपने हमें अच्छी नींद दी प्रभु, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। हम खुद से नहीं सोए प्रभु, आपने हमें सुलाया है, समाधान के साथ सुलाया, अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। आरोग्य के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें चंगाई दी, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। समाधान के साथ उठकर प्रभु आपकी आराधना करने का, आपकी उपस्थिति में आने का जो मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप हमें हाथ पकड़ के चलाते हैं, आप हमारे आगे और पीछे, आप हमारे संग हैं प्रभु। एक भी अनर्थों से आप हमें, हर एक अनर्थों से बचाते हैं, हर एक परेशानियों से आप हमें बचाते हैं। आपने दूतगणों को हमारे लिए खड़ा किया, उसके लिए धन्यवाद। हमारे आने जाने में सब जगह प्रभु आपका परिपालन हम अनुभव करते हैं। आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। आप ही को महिमा मिले, आप ही को स्तुति आराधना देते हैं। जैसे संगीतकार भजन संहिता 92 में कहते हैं, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँकती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँकता हूँ। जीवित ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। 4वां वचन कहता है, मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हालेलुया। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। इसलिए आशा के साथ हम परमेश्वर पर अपनी नजरों को हम लगाए, क्योंकि हमारे प्रभु अच्छा है, भला है। हालेलुया। कोई और हमसे प्रेम करे, उससे बढ़कर परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। वो अच्छे प्रभु को हम धन्यवाद कहें। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आज ही संदेश सुनने वाले हर एक जन को प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं। आज के दिन आप हमें जयवंत चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपके बच्चों में जो भी विषय है प्रभु, आत्मिक तौर से भी जो विषय है, वो सब आपके हाथों समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई और छुटकारा मिले प्रभु। पूर्ण चंगाई, पूर्ण आरोग्य, पूर्ण समाधान उनके जीवन में हो प्रभु। आपकी प्रवृत्ति आपके बच्चों के लिए होती है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। जिनको भी उनके पैरों के घुटने में जो दर्द है, हालेलुया, वो सब यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। वो पैर के निज भाग में जो दर्द जा रही है, वो सब यीशु मसीह के नाम से उनको उसमें से चंगाई मिले। हालेलुया। उनके जो बाएं पैरों के घुटनों के नीचे से, घुटनों के ऊपर से नीचे को जो दर्द है, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जिनको भी एलर्जी के कारण जो परेशानी है, जो उनको खुजली हो रही है, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। वैसे ही आंखों की जो रोशनी है वो कम हो गई है, और जहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा है कि वो रेटिना में जो परेशानी है उसमें कुछ कर नहीं सकते, वो सब यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। उनका दृष्टि पटल में पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। नया नेत्र पटल आप उनको देखकर आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। दोनों आंखों में आपकी प्रवृत्ति हो, अद्भुत चंगाई इनके ऊपर हम घोषित करते हैं। वैसे ही जो यात्रा कर रहे हैं, उनमें जो भी नौकरी या उनके
के जो भी कागजात चाहिए वो सब यीशु मसीह के नाम से उसमें कार्य हो। हालेलुया। जो भी केस है वो सब में प्रभु आप अद्भुत कार्य करें उनके, और आप खड़े उसके लिए धन्यवाद। अभिषेक दासियों को हम आपके हाथ समर्पित करते हैं दुनिया भर के। प्रभु आप उनको आशीषित करें, कल की मीटिंग को भी आप आशीषित करें प्रभु। हालेलुया। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे कि इन दिनों में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का समय हम निकालें, वो बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना करने को छोटा ना समझे, लेकिन दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। मेरे प्रिय लोग, बड़े बड़े कार्य परमेश्वर हमारे लिए करने वाले हैं। विश्वास में खड़े होने के लिए, विश्वास में स्थिर होने के लिए और परमेश्वर में पवित्रता के साथ जीने का एक समय है। इसलिए हम प्रार्थना में हम बने रहे और हम ये सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करें। आमीन। दूसरे तिमोथी की किताब 1 अध्याय उसका 7वां वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या सीखते हैं मेरे प्रिय लोग? परमेश्वर ने जो हमें आत्मा जो दी है वो डर की नहीं, हालेलुया, लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। प्रेम का आत्मा, संयम की आत्मा, सुबोध की आत्मा हमें मिली है। लेकिन हम किसी भी बात पे, कहीं पे भी, किसी भी समय हम अगर डरते हैं तो मतलब वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है। पवित्र आत्मा ने हमें वो सामर्थ्य नहीं दी है या वो नहीं दिया है। इसलिए कल के बारे में हो या आज के बारे में हो या जो हो गया उस बात पे भी अगर हमें डर लगता है तो याद रखें कि ये आत्मा की भरपूरी की कमी है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा में जो भर जाते हैं उनको हमेशा वो बोध रहेगा कि वो परमेश्वर में है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे संग है तो हमें किसी बात का डर नहीं। हालेलुया। लेकिन जब डर आ जाता है, हालेलुया, फिर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम पहले राजा की किताब में हम देखते हैं एलीशा के साथ उनके जो सेवकाई जो करने वाले जो सेवक थे, हालेलुया, वो वहाँ पर डरा हुआ खड़ा था। क्यों? क्योंकि बड़ी सेना आ रही है, लेकिन एलीशा को कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि एलीशा को दिख रहा है बड़ी सेना उनके साथ खड़ी है। हालेलुया। स्वर्ग से सेना उतरी है, लेकिन वो सेवक को नहीं दिख रहा था। लेकिन जब प्रार्थना किया तो सेवक भी देख पाया, हालेलुया, कि बड़ी सेना उतर आई है। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमें भी प्रार्थना करना है कि हम वो ऐसे देख सके। हम काफ़ी बार डॉक्टर ने जो कह दिया है वो सब सुनकर हमें डर लगता है कि क्या होगा, अब आगे कैसे बढ़ें, क्या हम मर जाएंगे, हमारी सेवकाई कैसे होगी, ऐसे सब बहुत कुछ सोच के, हमारे बच्चों के बारे में सोच के हम डरते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन याद रखें परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दी है वो डर की नहीं है, भय की नहीं है, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा है। हालेलुया। हमारे संग जो परमेश्वर है वो इस संसार से बढ़कर है। इस संसार पे जय पाया है हमारे परमेश्वर ने। ये संसार में जो लोग हैं उनसे बढ़कर हमारा प्रभु है। इसलिए ये बात का बोध अगर हम में आ गया मेरे प्रिय लोग, फिर हमें किसी बात का डर नहीं। हालेलुया। अगर हमें डर आता है तो हम जान ले कि हमें पवित्र आत्मा से भरपूर होना ज़रूरी है। पवित्र आत्मा से जब भरपूर हो जाएंगे तो हमें भय नहीं होगा, क्योंकि भय जो है हमें रोकती है, हमें जीवन में जयवंत होकर चलने के लिए हमें बिल्कुल भी मौका नहीं देता है। इसलिए हमें आत्मा में भरपूर होकर चलना ज़रूरी है। पतरस को ज़रा देखें, पतरस जो आंधी को देख के डर गया था, हालेलुया, लेकिन जब पवित्र आत्मा से भर गया तो वो हमेशा के लिए स्थिर हो गया। वो किसी बात पे भी उसको फिर डर नहीं। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, और किसी भी चीज़ों से भी बढ़कर पवित्र आत्मा से भरपूर, पवित्र आत्मा का अभिषेक हम में होना ज़रूरी है। अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक हम में है तो कोई भय नहीं होगा। इसे जैसे ही भय आता है तो हम घोषणा करें कि पवित्र आत्मा मुझ में है, पवित्र आत्मा ने मुझे भय का शक्ति नहीं लेकिन सामर्थ्य दी है, मुझ में प्रेम है, हालेलुया, संयम है मुझ में। इसलिए हम आत्मा में भरकर परमेश्वर के वचनों की घोषणा हम करने वाले हो। इसलिए फिर हम ये ना बोले कि अब क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन हम में जो वो डर सब कुछ है वो भाग जाएगा जब परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाते हैं। पवित्र आत्मा में जब भरे रहते हैं तब हम परमेश्वर की ओर देख पाते हैं। फिर
फिर कोई भी तूफान, कोई भी आंधी, कितनी भी परेशानी आ जाए तो भी हम जयवंत जी सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। इसलिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, या कोई पैसे की ज़रूरत नहीं, या बहुत सारे लोगों की नहीं है हमें ज़रूरत। आज के दिन हमें ऐसी अवस्थाओं में हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी की ज़रूरत है। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन पवित्र आत्मा से भर जाए। भय को भगाने वाली पवित्र आत्मा की भरपूरी से हर एक जन भर जाए। एफिसुस में जाके पौलुस ने जिस तरीके से हाथ रखा तो वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। हम विश्वास के साथ अपने हाथों को इनके ऊपर बढ़ाते हैं और आशीषित करते हैं कि पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, और हर एक भय दूर हो जाए, रोग का भय दूर हो जाए, मनुष्य का भय दूर हो जाए, भविष्य को लेके जो भय है वो दूर हो जाए, मृत्यु को लेके जो डर है वो दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से ये संयम और धैर्य के साथ भर जाए। परमेश्वर आप में वो सामर्थ पाए और आप में वो स्थिर हो जाए यीशु मसीह में। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। परमेश्वर धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आगे भी आप प्रार्थना में बने रहे, आत्मा में बने रहे और अन्य अन्य भाषा में बोलते रहे। हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीषित करे। मेरे साथ के यीशु मसीह के नाम से हम बड़े चिन्ह और चमत्कार, वीर्य प्रवृत्तियां करेंगे। हालेलुया, और विशालता, उन्नति प्राप्त करेंगे। सब देखे आश्चर्यचकित होंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन।